हेलो नमस्कार, जय हिंद। सीटेट एग्ज़ाम 2022 हिंदी प्रैक्टिस सेट में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। आज हम लोग हिंदी के पेडागोजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पे। आज का पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है कि एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना, बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना, भाषा संसाधनों का अभाव है, या बहुभाषी कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीति तय करना। तो एक भाषा शिक्षक जो होगा उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होने वाली है? तो उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी कि बहुभाषी कक्षा में क्या होगी कि बहुभाषी कक्षा में शिक्षण के लिए उचित रणनीति तय करना, यानी ऑप्शन डी जो हो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर सेकंड। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? दूसरा प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर, कौन सा स्तर है? प्राथमिक स्तर में कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, तो ये तो है। वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ, जहाँ पर भी कंठस्थ यानी याद करने की बात आएगी वो हमेशा क्या हो जाता है? नकारात्मक। तो यही बात आपकी नकारात्मक हो गई। और आपसे पूछा गया क्या उद्देश्य नहीं है, तो आपका यही उद्देश्य नहीं है कि हम किसी भी चीज़ को बच्चों को याद कराएं, कंठस्थ कराएं। यानी ऑप्शन आपका बी जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो गया। कौन सा? बी ऑप्शन सही हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलेंगे। प्रश्न नंबर तीसरा। तीसरा क्या कहा गया है? तीसरा है कि चौमस्की के अनुसार के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं। ऐसा कौन सा कारण है जिसके कारण बच्चे भाषा सीखते हैं? भाषाई समाज के कारण सीखते हैं, भाषा अर्जन क्षमता होती है, भाषा आकलन क्षमता होगी, या व्याकरणिक नियमों की जानकारी होती है? तो चौमस्की ने क्या कहा था? चौमस्की ने कहा था कि बच्चा भाषा कैसे सीखता है? भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। भाषा अर्जन की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। यानी ऑप्शन बी जो होगा वो सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। चौमस्की साहब ने क्या कहा था कि भाषा अर्जन करने की क्षमता जो है वो बच्चों में जन्मजात होती है। यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगले पे चलेंगे। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या है कि भाषा विद्यालय में ही सीखी जाती है। ही शब्द आपका क्या हो गया? नकारात्मक हो गया। एक नियमबद्ध व्यवस्था है। सदैव, सदैव जहाँ पर भी आएगा, सदैव, बलपूर्वक, एक ही, एकमात्र, ये सब क्या हो जाएंगे? ये सब नकारात्मक शब्द हो जाएंगे। तो ये भी आपका गलत हो गया। नियमों की जानकारी, ही शब्द आ गया, नकारात्मक हो गया। तो यानी ऑप्शन आपका कौन बचा है? बी, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही हो गया? बी। क्लियर है? चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 5। पांचवा प्रश्न क्या कहा गया कि भाषा का प्रयोग केवल शब्द क्या होता है? नकारात्मक होता है। केवल शब्द क्या होगा? नकारात्मक। तो ये तो हो ही नहीं सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। देखो अपने आप से कौन सा आ गया? बी, है ना? कौन सा ऑप्शन सही हो गया? बी ऑप्शन सही हो गया। जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। भाषा का प्रयोग जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। तो जहाँ पर आपको केवल देखने को मिल जाएगा, केवल है, ही है, एकमात्र है, ये बलपूर्वक है, रटने पर बल दिया जाए, ये सारे आपको नकारात्मक होंगे। इन पर आपको ध्यान नहीं देना होगा। क्लियर है भैया? चलो बहुत सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलेंगे। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक भाषा प्रयोग के अवसर देना चाहिए, पाठ्यपुस्तक, उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र होना चाहिए, या व्याकरण नियमों का स्मरण? स्मरण तो भैया नहीं होना चाहिए, स्मरण की बात तो नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र होना चाहिए। अच्छा, ये प्रश्न क्या है आपका कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है कि भाषा प्रयोग के अवसर।
क्या हो जाएगा? भाषा प्रयोग के अवसर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्लियर है? चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलेंगे। प्रश्न नंबर 7। 7वां क्या कहा गया है कि भाषा की कक्षा में कहानियाँ मनोरंजन का साधन है। बिल्कुल गलत बात है। पाठ्य पुस्तक का एक पाठ है, ये भी नहीं हो सकता है। भाषा कौशल के विकास का एकमात्र आ गया तो निगेटिव हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा सही हो गया? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन सी सही होगा। भाषा की कक्षा में कहानियाँ विभिन्न प्रकार की भाषा की संचालन चिंतन विकास की संभावनाओं के लिए होती हैं। प्रश्न नंबर अगले पे चलेंगे। प्रश्न नंबर 8। 8वां का क्या गया है? 8वां प्रश्न है कि भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना एक क्रम में सीखे जाते हैं। सुनना और पढ़ना निष्क्रिय कौशल हैं। पढ़ना और लिखना कौशल में कोई संबंध नहीं होता है। सभी कौशल एक दूसरे के अंतः संबंधी होते हैं। क्या होंगे? सभी कौशल एक दूसरे के अंतः कौशल संबंधित होते हैं, यानी ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कहा गया है कि अंतःवाक, क्या कहा गया है? अंतःवाक की संकल्पना किससे संबंधित है? चोम्स्की ने दिया था, वाइगोस्की ने दिया था, पावलोव ने दिया था, स्किनर ने दिया था। मैंने क्या बताया था? अंतःवाक यानी बच्चे अपने आप से, बच्चों का अपने आप से बातें करना, इसी बात को बोले थे अंतःवाक। क्या बोले थे? अंतःवाक, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है प्राइवेट स्पीच। क्या बोलते हैं? प्राइवेट स्पीच। इसको, इसी बात को किसने कहा था? तो यह कहा था वाइगोस्की साहब ने। किसने कहा था? वाइगोस्की साहब ने। और सेम बात को कि बच्चे अपने आप से बात करते हैं, इसी सेम तथ्य को कहा था अहम केंद्रित। ये किसने कहा था? तो ये कहा था आपके अहम केंद्रित की, ये किसने कहा था? ये बात ध्यान नहीं आ रहा है किसने कहा था। तो ये कहा था पियाजे साहब ने। हाँ, किसने कहा था? पियाजे साहब ने। ये किसने कहा था? पियाजे साहब ने। तो यहाँ पर अंतःवाक किसने कहा है? तो ये कहा है वाइगोस्की, यानी ऑप्शन बी सही हो जाता है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलो अगले प्रश्न पे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 10। 10वां प्रश्न है कि बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए। यह मानना है मॉन्टेसरी का, फ्रावेल का, महात्मा गांधी का या किलपैट्रिक का? तो यह किसका मानना है? यह मानना है महात्मा गांधी का, यानी ऑप्शन सी सही होगा। महात्मा गांधी ने कहा था कि बालक की प्रारंभिक जो शिक्षा हो उसकी मातृभाषा में दी जानी चाहिए, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 कि पढ़ने का प्रारंभ वर्णमाला से होना चाहिए, कहानियों से होना चाहिए, कविताओं से होना चाहिए या अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए? तो किससे होना चाहिए? अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए, यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी सही होगा। क्लियर है? चलो बहुत अच्छी बात है। प्रश्न नंबर 12 पे चलेंगे। प्रश्न नंबर 12 क्या कहा गया है कि भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक हैं एकमात्र साधन है, साध्य है या अनावश्यक है? तो अनावश्यक तो नहीं होगा, साध्य भी नहीं होगा और एकमात्र है तो यह भी नहीं होगा। तो यानी कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या है? एक साधन है, यानी ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। कौन सा? बी। क्लियर है? चलो प्रश्न नंबर 13 पे चलेंगे। प्रश्न नंबर 13 क्या कहा गया है? भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाएं जो केवल नकारात्मक, ऐसे कट गया आप देखते ही, अत्यंत छोटे हों, सरल भाषा से युक्त हों या बच्चों के परिवेश से जुड़े हों। तो भैया वही तथ्य रखो जो बच्चों के परिवेश से जुड़े हों। भाषा की पाठ्य पुस्तक में वही तथ्य रखे जाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़े हों, यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, है ना। चलो प्रश्न नंबर 14 पे देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 क्या कहा गया है? राधा पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई, उसकी समस्या मुख्यता से संबंधित है कि पढ़ने में कठिनाई हो रही है उसको। जब पढ़ने में कठिनाई होगी तो पठन अरुचि होगी, बुद्धिलब्धि होगी, डिस्ग्राफिया होगा या डिसलेक्सिया होगा। तो पढ़ने में समस्या आती है तो उसको हम क्या कहेंगे? क्या बोलते हैं? डिसलेक्सिया।
क्या कहेंगे, डिसलेक्सिया, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और लिखने में समस्या होती तो क्या हो जाता, डिस्ग्राफिया। लिखने में समस्या होती, लिखने में समस्या, लिखने में समस्या तो क्या हो जाता, डिसग्राफिया। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। क्लियर है। चलो प्रश्न नंबर लास्ट देखते हैं, आखिरी प्रश्न है आपका। क्या कहा गया है, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात योग्यता होती है, यह विचार है पावलोव का, चॉम्स्की का, वाइगोत्स्की का, स्किनर का। तो बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात योग्यता होती है, ऐसा चॉम्स्की साहब ने कहा था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो कैसा लगा आज का सेशन, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हो, चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।